और कर लेता हूं। आपकी रुचि कैसे पैदा करनी है, कहां तक होत के पहुंचता है, आप जिस धाम की यात्रा के लिए आए हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हो, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, आप जहां तक पहुंच रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए आपको 4 धाम की यात्रा करनी होगी। कौन कौन से 4 धाम है? पहले धाम का नाम है कोच्चि, दूसरे धाम का नाम है नोट्स भी बोल रहे कई शाना, इंग्लिश इतनी मेरी है। इसके बाद में तीसरे धाम का नाम है गाइड और चौथे धाम का नाम है टेक्स्ट बुक्स। और इन धाम से होते हुए आदमी लास्ट धाम की ओर पहुंचता है जिसका नाम है नौकरी। यहां पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। बातें तो इधर उधर करके बता रहा हूं, लेकिन समझ जाना कि क्या कहना चाह रहा हूं। गूढ़ बातें हैं, अब समझो। जाकी रही भावना जैसी हरी मूर्त देखी तिन तैसी। अब आप समझोगे कि मैं क्या बता रहा हूं और क्या, क्योंकि जैसी भावना है वैसे ही समझोगे। फिर बता तो अनडायरेक्ट डायरेक्ट रहा हूं, लेकिन समझ जाना। खूबसूरती होगी, हर कोई युवा इसके लिए जाग रहा है, रातों को जाग रहा है, दिन को जाग रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इन धामों की यात्राएं राय ले रहा है। पता नहीं घर वालों को छोड़ के कोई जमीन बेच के आया है, कोई कैसे आया, कोई पैसे उधार लेके, कोई ब्याज लेके, लेकिन सारे के सारे इसी के लिए भाग रहे हैं। तो यार बड़ी खूबसूरत होगी। खूबसूरत तो है ना, तो लड़का खूबसूरत होता है और ना ही लड़की खूबसूरत होती। कहते हैं कि ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़का खूबसूरत है। नहीं, तुम नौकरी लगो, तुम खुद ही खूबसूरत हो जाओगे। कलाम साहब कितने खूबसूरत थे। कभी कोई आईएएस देखा है? बद्दा होता ही नहीं है, क्योंकि नौकरी खूबसूरत है, आदमी का खूबसूरत होता ही नहीं है। तुम सोचो, सिर्फ कल्पना करनी है। अभी बेरोजगार हो लेकिन कल्पना तो कर ही सकते हो। मान लो तुम्हारे लिए रिश्ता आए, वो 2nd ग्रेड लगी हुई हो, अय होय होय, क्या देखने जाओगे? क्या नाम नहीं लोगे देखने का? बोल बस कर दो, मूर्त मार्त ना देखो, जे मांस न कर दो, बोले कर दो बस। अब कल्पना करो कि तुम्हारे लिए रिश्ता आए, वो आईएएस अधिकारी लगी हुई है, क्या देखने जाओगे? क्या नहीं जाओगे? नाटक ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आदमी का खूबसूरत नहीं होता, खूबसूरत तो ये नौकरी होती है। और इसके लिए जो अंतिम धाम है बुक्स, किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी खूबसूरत बनने के लिए। ये खूबसूरती तो 25-30 साल तक होगी, उसके बाद नहीं है ये खूबसूरती। खूबसूरती तो ये रहेगी, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं। अब तो बस चारों ओर किताबें हों और किताबें ही किताबें हों। लेकिन किताबों तक पहुंचने का ये रास्ता बताता हूं, कैसे रुचि पैदा करनी है, कैसे पहुंचना इस धाम तक। जीके में कैसी रुचि पैदा होगी आपकी नौकरी के लिए। अरे आप बोलोगे नहीं, थोड़े दिनों बाद तो वो दिन दूर नहीं है। अभी तो आप बाबूजी होटल में खाओ, वो दिन दूर नहीं है। किसी प्रोग्राम में जाओगे ना, पास वाला आपसे पूछेगा, क्यों पूछ रहा है ये और बता दो। वो आपसे पूछेगा भाई साहब करते क्या हो, नाम तो बाद में पूछेगा, करते क्या हो, क्यों। इस सवाल का जो जवाब आएगा उसके बाद वो निर्धारित करेगा कि आपको कितनी इज्जत देनी है। थे को करण ने तो के कराई लाग रहा गठी, अब वो आपको कोई इज्जत नहीं देगा। अब आप बोलो पुलिस में हूं, अच्छा पुलिस में हो गए, गढ़ा ड्यूटी बीकानेर, और बीकानेर तो हमारा है, फूंपो जी थर्ड नंबर दो। आपको किस लिए पूछ रहा है, आपको कितनी इज्जत देनी है। तो ये तो बड़ी खूबसूरत है। आप तो बोलोगे नहीं, थोड़े दिनों बाद आपकी सेक्रेटरी बोलेगी और उस सेक्रेटरी का नाम होगा नौकरी। लेकिन इस धाम तक पहुंचने के लिए इतनी यात्राएं करनी पड़ेगी। कौन से धाम पे ज्यादा ठहरना है, कौन से धाम पे नहीं ठहरना है, वो सारी बताता हूं। सबसे पहले जब दिमाग में नौकरी आती तो आदमी सबसे पहले इसी धाम की ओर रवाना होता है। ये एक कोचिंग का एक कीड़ा है जो दिमाग के अंदर है, इसे मारना है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि कहां मारते हो, कितने पैसे में मारते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग इस कीड़े को बड़ी जगह जाके मारते हैं और कुछ छोटी जगह पे भी इस कीड़े को मार लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कीड़ा है, मारना है। बीमारी तो एक ही है, उसका चाहे जयपुर इलाज कराओ, चाहे सिक्कर कराओ, चाहे यहां करवाओ, बीमारी एक ही है। कोई बड़ी बीमारी हो जाए, छोटी बीमारी जुकाम है, जुकाम के लिए जयपुर जाओगे क्या? भी जुकाम है, कैंसर के लिए जाना पड़ेगा, यहाँ इलाज नहीं है। तो ये बीमारी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी बीमारी है। अब आईएएस एक बड़ी बीमारी है, बड़ा कीड़ा है, इसके लिए तो भाई साहब बड़े धाम की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल जो है, आप तैयारी कर रहे हो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड, इतनी जरूरी नहीं है। अब ये कीड़ा जो है ना, बड़ी जगह पे मारोगे ज्यादा पैसे, जितनी बड़ी जगह उतनी बड़ी झूठ। आपको देखा होगा, मैंने तो सब जगह देख लिया। मैंने तो
जैसे आप सेमिनार में जाते हो तो उस समय ऐसा माहौल पैदा किया जाता है, थारियां जोश आ जाओ का आग लगा देंगे आप तो, खड़ो निमेड़ो ही कर देंगे आप तो। क्योंकि जब कहा जाएगा हमारे नोट्सों से बाहर नहीं जाता एक भी पर्सन, टाबर सोचा आ लो आंग नोट्सों बारह तो जाई को। फिर एक आए कहो मेरे नोट्सों में से 85% पर्सन आएंगे, टाबर सोचा बस हो गया सिलेक्शन। तो ये जो डायलॉग तुम पे मारा गया है, तुमसे पहले हजारों छात्रों पर मारा जा चुका है। नहीं विश्वास होता तो 3 महीने 4 महीने पहले कोई करके आए, उससे पूछो कि क्या ये डायलॉग तुम पर मारे गए थे कि नहीं। वो को हाँ यार ये डायलॉग मार पर मारा, तो ये तो सब पे चल रहे हैं, तुम पे नहीं चल रहे। अगर कोई कहता है ना, कोई ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का टीचर कहता है ना कि मेरे करवाई में से बाहर नहीं जाता, उसे पिछली 2nd ग्रेड के पेपर में पूछ लेना कितने आए थे। हिस्ट्री का बोल रहा है तो पीछे पटवार का दिखा देना, पिछले पटवार के पेपर में कोचिंग वालों ने की जारी नहीं की थी, पर्सन ही नहीं मिले, 10 दिन बाद तो की जारी की लोगों ने। साइकोलॉजी का कोई कह रहा है तो पीछे रीट में पूछ लेना कितने आए थे। हिंदी का कोई कह रहा है ना तो आरपीएससी ने एक बार पटवार का पेपर लिया था, आज तक उत्तर नहीं मिल रहे, उसको पूछ लेना कि उसमें कितने आए थे आपके करवाए। ये तो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन करवाने के लिए बातें बोली गई है, ज्यादा सीरियस नहीं लेना इनको। लड़कियां बड़ी सीरियस हो जाती है ना, गुरुजी से ही करे, लड़के को बड़ी जल्दी समझ में आती है। लड़कों पीछे बैठा है बतलागा बुटो यार बहुत में क्लियर है। जबकि इस दाम में पहली बार कोचिंग का उद्देश्य सिर्फ इतना रखो कि तुम्हारी बुकों में रुचि पैदा हो जाए। अध्यापक वही है जो आपकी विषय में रुचि पैदा करता है, ना कि कितना % है, इसका कोई महत्व नहीं है। मैंने जिससे भी पढ़ी कभी उन गुरुजी का एक भी नहीं आया होगा पर्सन, लेकिन फिर भी सम्मान करता हूं। क्यों? क्योंकि उन गुरुजी ने मेरी विषय में रुचि पैदा कर दी। मान लो कि मैं आपको इतिहास करवा रहा हूं और करवाए में से 100 में से 100 आ गए पर्सन, लेकिन आपकी इतिहास में मैं रुचि पैदा नहीं कर पाया तो आप पुलिस वाले भी नहीं बनोगे। अगर मैंने इतिहास में आपकी रुचि पैदा कर दी कि यार इच्छा हुई इतिहास पढ़ने की, फिर चाहे मेरे करवाए में से कुछ भी ना आए, पुलिस छोड़ो आप लेक्चरर भी बन सकते हो अगर इतिहास में आपकी रुचि हो गई। ज्योग्राफी पढ़ाने वाले टीचर ने अगर आपकी ज्योग्राफी में रुचि पैदा कर दी, छोड़ो पुलिस क्या, तुम कॉलेज लेक्चरर बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे। उद्देश्य इतना ही रखो कि वो अध्यापक आपकी विषय में कितनी रुचि पैदा कर पाता है, यह डिपेंड करता है कितना आता है। गुरुजी छोड़ो इन चीज ने, कोई मतलब नहीं इन चीजों की आपका करवाएं कितना आए कितना, रुचि पैदा हुई कि नहीं हुई। अगर रुचि पैदा हो गई उसी दिन कोचिंग छोड़ देना, जब तुम्हारी घर पे आके किताबें पढ़ने का मन लगे ना उसी दिन छोड़ देना। लेकिन सबसे लड़का तो छोड़ देता है, लड़का 3 महीने 2 महीने आता है, फिर लाइब्रेरी पढ़ना शुरू कर देता है, उसे समझ में आ जाती है बात। ऐसे ऐसे मैंने देखा है मात्र 20% सिलेबस बचता है और 3 महीने आते रहते हैं। अरे बाऊ बोलो कुण वेगो, अरे भगतो बहुत बोला हो रहे। एक टॉपिक बता दो मुझे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, साइकोलॉजी, किसी का भी कि यूट्यूब पर नहीं है। एक टॉपिक सिंगल गिना दो कि ये टॉपिक सर यूट्यूब पे नहीं है। डीपली से डीपली चाहे साइंस का किसी का भी सर्च मार के देख लो, किसी ना किसी बंदे का डाला हुआ मिलेगा। तो यार जो 20 बच्चा है वो वहां सहयोग ले ले, कोई जरूरी थोड़ी है कि 20 के लिए तू 3 महीने और खराब करेगा। पहली बार लड़के तो कम ही आते, लड़के दूसरी बार कोचिंग नहीं करते, लड़कियां फिर इस कोचिंग को छोड़ के दूसरी कोचिंग में। अरे तू इसी धाम में अटकी हुई है, अभी तो 3 धाम और पड़े हैं, पहुंचेगी कैसे? इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ना, उतना ही फायदा होगा। दूसरी बार भी मन करता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। दूसरी बार है, एक बार हो गया बस, आपकी रुचि पैदा होगी उसी दिन छोड़ देना इस धाम को, क्योंकि जितना जल्दी छोड़ोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। अब इस धाम के बाद आगे वाले धाम, ओ हो नोट्स, ये तो शौक भाई साहब, बिंगी पीडीएफ दे देर, बिंगी दे देर, बिंगी दे देर। आप कभी टोंक फाटक पे जाके एक आवाज लगाना, बी कोचिंग का नोट्स, भाई साहब लाइन लग जाएगी आपके सामने। बड़ी कोचिंग का नोट्स ज्यादा चाहिए। अरे तू जिस कोचिंग की बड़ी कोचिंग की बात कर रहा है, और उसने कितने बच्चे पढ़ा दिए, अगर उन नोट्सों से होता तो सिर्फ उनके ही होंगे। पोस्ट तो पुलिस की 5 जा रही है, बड़ी कोचिंग वाले 20-20 हजार पढ़ाएंगे, तो फिर वही लगेंगे, बाकी तो कोई लगेगा ही नहीं। तो फिर नोट्स क्या है? तानिया जी फिल्म का एक डायलॉग है कि तलवार वही विश्वसनीय होती है जो खुद की बनाई हुई हो। कोचिंग में गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं, मान लो कैसे बुक्स में रुचि कैसे पैदा करनी है, पहले दिन से ही पैदा करनी है इसको। देखो, मान लो मैंने आज आपको कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू किया, जैसे मैंने एकीकरण पढ़ाया। हर बार बोलता हूं कि जब मैं लिखवा दूं टॉपिक के बाद में 3 या 4 लाइनें छोड़ देना, लेकिन शुरू से ही आदत पड़ी है, छोड़ते ही नहीं।
यहां जो करवा रहे हैं उनको कुछ बच्चे रफ में लिखते हैं, फिर फेर में लिखते हैं। अरे इससे क्या फायदा होगा तेरे को, ये तो बता यार। तेरे को लिखना है, तेरे को पढ़ना है, यहां रफ में लिखे, घर जाके लिखे, क्यों टाइम खराब कर रहा है? 8-8 घंटों के फिर दोबारा लिखेगा तू, 4-4 घंटे वैसे खराब कर रहा है। जो मैंने एकीकरण करवाया इसे घर जाके पढ़ेगा 10 मिनट लगेगा, जबकि रफ में लिखे फेर में लिखेगा 1 घंटा लगेगा। तू तो बड़ा समय का बचाव कर रहा है यार। लिखना यही है जो कुछ लिखना, और प्रत्येक टॉपिक के बाद में 4 लाइनें छोड़नी है। कैसे? गुरुजी ने करवा दिया आपको, जैसे अरावली करवाई, आपने 4 लाइनें छोड़ दी। अरावली आपने गुरुजी करवाई, बात याद ही है, वो तो सबको याद है। लेकिन आपको तो भाई साहब 15 नहीं 18 लाख फॉर्म भरे गए, 18.17 है शायद, 18 लाख पुलिस के फॉर्म भरे गए, जबकि पोस्ट तो 5000 ही है। 18 लाख में से 5000 बंदे लेने हैं उसे। तुम्हारी अगर नहीं पढ़ रहे तो तुम्हारी कतई जरूरत नहीं है उसको। 5000 बच्चे चाहिए उसे, तो उसे पढ़ने वाले मिल जाएंगे, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। 5000 वो मिल जाएंगे जो अच्छा अध्ययन कर रहे हैं, उसे 5000 वो लड़के मिल जाएंगे जो 18-18 19-19 घंटे पढ़ते हैं। तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, घर जाओ चाहिए। तुम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के शहंशाह बन रहे, तुम्हारी कतई जरूरत नहीं है। क्यों? अब 18 लाख में से 5000 उसे पास करने हैं ना, तो बाकी लोगों को ये पेपर तुम्हें पास करने के लिए नहीं, फेल करने के लिए लिया जा रहा है। भूल मत जाना इस बात को। बहुत बार मैं कहता हूं कि गुरुजी के पढ़ामो कोचिंग हम करो, आप इन छोड़ के बाकी सारों पढ़ ले, वही आओगे। एसआई का पेपर वहां हमेशा बच्चों को बोलता हूं भैया कोचिंगों में वर्ण संधि समास उपसर्ग प्रत्यय करवाए जाते हैं, इनको छोड़ के बाकी पढ़ लेना, वही आएगा। और एसआई के पेपर में संधि का 1%, समास का 1%, बाकी सारे प्रश्न पूछे प्रायवाची वगैरह जो कोचिंगों में नहीं करवाए। अरे पेपर बनाने वाले को पता है ना। पहले पुलिस का पेपर 2010 की बात है, राजस्थान जीके पूछा गया, बी पार्ट, बच्चों ने राजस्थान जीके रट लिया। बोले अब क्या करें? आगे वाले में उसने साइंस पढ़ ली, साइंस डाली, बच्चों ने क्या किया, कोचिंगों ने बच्चों ने साइंस पढ़नी शुरू कर दी। बोले यार अब क्या करा, फेल किया करा। आगे वाले में उसने कंप्यूटर पूछा, अब कंप्यूटर रटना शुरू। उसे पता है कि कोचिंगों में क्या करवाए जाते हैं, बच्चे क्या पढ़ता है। तुम कई बार सोचते हैं ये टॉपिक टफ है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया? वहीं से आएगा। इजी तो सबको ही आते हैं। पेपर तुम्हें फेल करने के लिए लिया जा रहा है, इस बात को मत भूल जाना। तुम्हें पास करने के लिए नहीं लिया जा रहा। तो वो चीजें पूछी जाएगी जो कोचिंग हुआ तो फिक्स मैटर होता है, वही करवाया जाता है। विश्वास नहीं होता तो आपसे जो पहले बंदे करके गए उनके नोट्स मिला लेना। और कुछ लोगों के तो 20-20 साल से वही नोट्स चल रहे हैं, वही लाइनें चल रही है, एक लाइन तक नहीं बदली है। अरे पैटर्न पूरा बदल गया, उनकी एक लाइन तक नहीं बदली है। तो भैया इनके भरोसे मत रहना, अपने तैयार करना। जैसे अरावली गुरुजी ने करवाई, अरावली तो गुरुजी ने करवाई, बहुत तो तैयार ही है। चाहे कोई कितनी गप मार ले, कितना ही झूठ बोल ले, हमेशा रिकॉर्ड रहा है 100 में से 10 से 15 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। और वो इस तरीके से पढ़ते हैं। बाकी तो जो गुरुजी कराए भी तो रट लेगा। वह देखे इतना मुझे और थारों पहले बहुत पढ़ के गए, इतना को नहीं होनो, इतो तो सारा ही पढ़ेगा। अब अरावली आप अपनी किताब में पढ़ो, यार रुचि पैदा करनी है आपको, तो गाइड और बुक में करनी है। अरावली आप अपनी किताब में पढ़ो। गुरुजी वाला तो याद है, किताब में पढ़ो, उसमें कोई नई चीज आएगी कन्फर्म आएगी, पूरा कोई करवा ही नहीं सकता। तो जो नई चीज आएगी वो आप उन नोट्सों के अंदर डाल दो कि ए 4 चीज गुरुजी को नहीं बताई, ए आपने डाल दो। ये नोट्स आपके बाद में बहुत काम आएंगे। कब? एग्जाम के वक्त। आपके पास जो किताब है उस किताब को एग्जाम के वक्त आप रीडिंग नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? इतनी मोटी किताब को कैसे मारोगे? 1 महीना बचा है, उस समय आपके नोट्स काम में आते हैं। नोट्सों को आप पूरे आपके ज्योग्राफी या हिस्ट्री के मेरे जो नोट्स है आप बनवा रहे हैं, आप भी बना रहे हो, वो आप 1 घंटे में पूरा पढ़ दोगे। लेकिन क्या 1 घंटे पूरी इतिहास की बुक पढ़ दोगे क्या? ना गुरुजी कौन पढ़ी से। तो ये काम आएगी एग्जाम के वक्त। अब बीच बीच में इन स्टेपों से जब एक भक्त गुजरता है तो बीच में कुछ लोगों से राय भी लेता है, विचार विमर्श करता है। आदमी राय हमेशा अपने आदर्श से लेता है। आदमी अपना आदर्श उस व्यक्ति को मानता है जो व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस है, सफल है। अब सफल आदमी की कुछ लोग राय बढ़िया देंगे आपको कि इस तरीके से तैयार करो, लेकिन 90% लोग तो इस तरीके की राय देंगे कि जैसे वो तो एक महान आदमी है, ऑटोमेटिक ही सिलेक्शन हुआ है। प्रतियोगिता दर्पण में आईएएस की इंटरव्यू आते हैं, मैं हर बार पढ़ता हूं। तो उस इंटरव्यू में मैंने जितने भी लोगों के इंटरव्यू देखे तो उनमें पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ते थे, और मैंने आज तक किसी का नहीं देखा 5 से 6 घंटे। बस यही लिखा था हम अमूमन 5 से 6 घंटे पढ़ते थे। तो भाई बाकी टाइम क्या करते हो तुम?
यार 5-6 घंटा पढ़ के आईएएस बन के वाह यार तो पुलिस में नहीं बन रहे लोग, ऐसा क्यों माहौल बना रहे हैं। पिछली बार एक आईएएस का इंटरव्यू हुआ, बड़ा अफसोस हुआ मुझे पढ़ के, जब उसने ये कहा कि मेरा गर्लफ्रेंड की वजह से सिलेक्शन हुआ था, लोग तुम्हें आदर्श मानते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसे मैं प्राप्त न कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लोग मुझे आदर्श मानते हैं, लोग मुझे दृष्टांत मानते हैं। जब मैं काम नहीं करूंगा तो लोग मुझे दृष्टांत मान के काम नहीं करेंगे, मुझे करना पड़ेगा काम। तो वो लोग जो सफल हो गए वो ऐसी राय दे रहे हैं, गर्लफ्रेंड से सिलेक्शन हुआ, एक कह रहा है मैं आईपीएल देखता था, एक कुछ भी बोल रहा है कि 5-6 घंटे से ज्यादा पढ़ता नहीं था, तो बाकी काम क्या करता था रे तू। तो ये क्या है? अब आप जैसे गांव में किसी का सिलेक्शन हुआ, 2nd ग्रेड में हुआ, 1st ग्रेड, आप राय लेने के लिए जाते हो। अब देखो कोई जो सही है वो तो सही दे देगा, बाकी 90% कैसी राय दी। थोड़ा सर सिलेक्शन है, थोड़ा बताओ उनके, अरे ना रे मन तो बेरो ही को नहीं हो, वो सागारो फोन आयो बोलो रे कोलेटर आ गयो है, यार गाड़ी कर रखी तन चालनो पड़ो, जुद मत सागे गयो जुद हो। वाह यार इतनी जल्दी दिन भूल गए बेरोजगारी के। और सत्य है लोग भूल जाते हैं अपने दिन। 3rd ग्रेड में जिनका सिलेक्शन हुआ, बड़ी मेहनत से सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद पता है क्या करते हैं? 2nd ग्रेड जैसे 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया, अपनी बेरोजगारी के दिन भूल जाते हैं, और जब तैयारी करते हैं तब तो बोलते हैं कि पाकिस्तान में ड्यूटी आई तो वहां भी कर लेंगे। फिर ड्यूटी आ गई डार्क जोन है, फिर 3rd ग्रेड में सिलेक्शन है, फिर दोबारा 3rd ग्रेड का पेपर देते हैं, किसी एक बच्चे के आगे फिर आते हैं, वो कहते हैं वेटिंग निकल जाए, काय की निकल जाए, कब निकलेगी। ऐसे करने से आप किसी एक व्यक्ति के आगे नहीं आ रहे, आप 10 लोगों का रोजगार छीन रहे हो, आप 10 लोगों को, यानी 10 लोग पालते हैं। एक नौकरी लगाओ, आदमी 10 लोगों का पालन पोषण करता है, तू उन 10 लोगों के आगे आए, तूने अब किसी का रोजगार छीना है। पुलिस में ऐसा बहुत है, पुलिस का पेपर देते हैं, दोबारा फिर पेपर देते हैं, अरे क्या हासिल हो गया, नौकरी का जहां भी करनी है कर ले। कम से कम इस तरीके से 10-10 लोगों के भूल जाते हैं लोग, अपने जो दिन है बेरोजगारी के वो दिन भूल जाते हैं, और बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो राय भी आपको ऐसी ऐसी दी जाएगी, और कई तो उठपटांग भी दी जाएगी। चलो उनका जिक्र न करते हुए यहां तक पहुंचो, 3रे स्टेप पे। अब देख लो 3रे स्टेप तक मुझे पहुंचने में इतना टाइम लग गया, तो आपको तो कितना लगेगा देख लो। 3रे स्टेप पे जब आदमी पहुंचता है, एक गाइड चाहे कोई ले आओ, घटिया से घटिया ले आओ कि आपको लगे इससे घटिया कोई गाइड नहीं है, वो ले आओ। गाइड आपको लानी पड़ेगी, जिसकी आप तैयारी करो उसकी एक गाइड जरूर लेके आओ, क्योंकि इससे आपको पता चलता है क्या सिलेबस है क्या है। एक गाइड से बाहर कितना का मैटर जाता है गुरुजी? 5%। बिल्कुल, मान लो अभी पेपर हुए हैं 1st ग्रेड का, फेसबुक पे पोस्ट देख लेना, एक भी पोस्ट मैंने नहीं देखे, सारी पोस्टें ऐसी देखी है, हमारी बुक से इतने पर्सन आए, हमारी बुक से इतने पर्सन आए। किसी कोचिंग वाले ने नहीं डाला कि मेरे नोट्सों से इतने पर्सन आए, किसी कोचिंग के अध्यापक ने नहीं डाला मेरे नोट्सों से इतने आए। नहीं आते भैया, फेंकने की बातें होती है, वो किताबों से आएगा। पिछली बार राजस्थान पुलिस के बी पार्ट में कोई कोचिंग वाला कह दो कि मेरे नोट्सों में से आया था, लेकिन किसी ना किसी किताब से तो आए हैं। इसलिए ज्यादा कोचिंग नोट्सों के पीछे मत भागो, अपनी गाइड अपनी बुक से नोट्स बना लो अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। वो तो फेंकने की बातें होती है। गाइड के अंदर ना गुरुजी 5 को नहीं ज्यादा जाए, चल यार 10 उड़ जाते हो, ना गुरुजी ज्यादा जाए, चल यार 15 उड़ जाते हो, ना गुरुजी 20% मैटर 12 उड़ जाए रहे तो कोई नहीं जान दे यार 20%, फिर भी 80 बच रहे हैं। अरे तो तेरो तो 80 में सिलेक्शन होने लाग रहे, फिर क्यों इन्हें भी ना भासतो फिर। एक गाइड को रट दो, पेज तक याद हो जाए तो दूसरी ले लेना। पेज याद होने का मतलब जैसे कोई प्रश्न आया कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई, तो ऐसे होना चाहिए कि भाई पेज गए ई साइड में इन्हें नीचे नीचे लिखे है, इनको मतलब पेज याद होगा, फिर तू पढ़ ले चाहिए। बाकी एक तो पहले रट ले कि उसमें जो भी कुछ है मैं पहले तो ये रटूंगा। एक गाइड से अगर आप पहुंच गए यहां तक, इसमें कभी पहले रुचि नहीं होती है। ये लास्ट दाम है, राइटरों की बुकें आदमी सबसे अंत में पढ़ता है। जिस दिन तुम्हारा गाइड पढ़ने का मन करने लग जाए, समझ लो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच गए। अगर आपका राइटरों की बुक पढ़ने में आनंद आने लगा तो समझो अब तो आप परम धाम के नजदीक ही हो। अगर यहीं अटके हुए हो तो बहुत दूर हो। जितना जल्दी हो सके छोड़ देना, जितना जल्दी हो सके। यहां तक बुक में अगर रुचि हो गई अच्छे अच्छे राइटरों की, तो फिर तो कहना ही क्या भाई, फिर तो आपको जरूरत ही नहीं पुलिस की, आप तो फिर कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हो। और जब यहां पहुंचोगे, सर लग जाएंगे क्या? अरे क्या लग जाएंगे यार। 21 साल का एक, अभी आरजेएस का रिजल्ट आया था, 21 साल का एक लड़का जिसका नाम था मयंक प्रताप सिंह, 21 साल का एक लड़का जज बन गया था। 21 साल को गुरुजी, हाँ 21 साल को, 25-25 का थे हो गया था, याद आ गई है।
जिस उम्र में तुम कोचिंगों में घूम रहे हो उस उम्र का एक लड़का जज बन गए। जिस उम्र में तुम लोगों की गाड़ियों में बैठ के आ रहे हो उस उम्र का एक लड़का सरकार से गाड़ी ले ली। जिस उम्र में तुम मकान ढूंढते फिर रहे हो उस उम्र के एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने, और भाई साहब सरकार से मकान ले लिया। अब कलेक्टर भी उसके सामने खड़ा होगा, प्रोटोकॉल होता है अपना अपना, जज है भाई साहब, वो सामने खड़ा कर सकता है किसी को भी। वो जज बन गया। तुम जिस उम्र में लड़कियों के पीछे घूम रहे हो ना उस उम्र में क्या सजा देनी है वो ये डिसाइड करेगा 21 साल का एक लड़का। तुम जिस उम्र में फेसबुक पे सर्च मार रहे हो उस उम्र का एक लड़का जज बन गया, न्यायाधीश बन गया, राजा बन गया। न्याय करने का अधिकार राजा को होता था, राजा बन गया एक लड़का। इनके मां बाप तो गर्व करते होंगे कि यार क्या बात है, इनका समाज भी इन पे गर्व करता होगा कि 21 साल का जज बन गया। हर मां बाप यही चाहते होंगे कि हमारा बेटा भी मयंक प्रताप सिंह जैसा बने। बन तो तुम भी सकते हो, लेकिन इन धामों से यात्रा जैसे करनी है वैसे करते। जीके में बड़ी समस्या आती है और जीके सबसे ज्यादा जुड़ गया। तो किताबों में बता दिया जो गुरुजी करवा रहे हैं, फिर किताब में से निकालो। दूसरा, अगर शॉर्ट तरीका अपनाओ, ये तो पढ़ना ही, इसके अलावा एक जिला दर्शन की बुक लाओ, आप वैसे भी पढ़ सकते हो। अरे कितने जिले हैं, 33 ही तो जिले हैं। एक जिले को आप 1 घंटा भी देते हो, 2 घंटा 3 घंटा जिला का देने का मतलब उसमें सारा मैटर लो। फिर जिला दर्शन की आप बुक लाओ, उसमें कोई मंदिर आया, जैसे अजमेर पढ़ रहे हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, आपकी 33 जिलों की बुक में इतना ही मिलेगा। लेकिन आप इतने नोट्स तैयार करो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बातें निकाल के वहीं और लिख दो। 33 जिले, एक जिले को 1 दिन दोगे तो भी भाई साहब 2 दिन 3 दिन दोगे तो भी 3 महीने में राजस्थान तो ऐसे हो जाएगा। तो जिला दर्शन की भी एक बुक ले आओ और उस बुक में से प्रत्येक जिले का, एक जिले का उस बुक में से मैटर निकाल के फिर कम से कम 3 पेज बीच में छोड़ो और फिर आपको जो भी बातें जिले की आती जाए उसमें डालते जाओ। देखो लास्ट टाइम में आप 33 जिले तो ऐसे ऐसे उंगलियों पे कर दोगे।